मैत्रेय उवाच रथो तत्सूक्तम् आकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु विस्मयमान इव प्रीत्या कुमारा प्रत्युवाचः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, प्रथो राजा पृथु का तत्व है सूक्तम वैदिक निष्कर्ष आकर्ण्य सुंदर सारम सार गर्भित सुष्ठु युक्त उपयुक्त मितम परिमित न्यूनतम मधु शून्य मधु स्नेहमाना हंसते हुए इव सदृश प्रीत्या परम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा ब्रह्मचारी ने प्रतिबद्ध कर दिया हर्ष। तो महर्षि मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रेष्ठ महाराज की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुंदर अति प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। ठीक है, तो अब चार कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए, उनकी वाणी सुनकर पृथु महाराज के प्रश्न कर हंसने लगे और आगे कहने लगे। कुमारों के समक्ष पृथु महाराज की वार्ता ने गुणों से अत्यंत श्लाघनीय की। वाणी को चुने हुए शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वाणी कैसी हो रहा है, पहले तो उसमें चुने हुए शब्द होने चाहिए, सिलेक्टेड वर्ड्स, ऐसे नहीं कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो चुने हुए शब्द यूज करना चाहिए। सुनने में मधुर, ठीक है, श्रुति मधुर माने सुनने में मधुर होना चाहिए और स्थिति के अनुकूल हो। ठीक है, स्थिति के अनुकूल, जैसी परिस्थिति हो वैसा बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। पर जैसे किसी के यहाँ पे अंतिम संस्कार चल रहा है, वहां जाके कोई जोक सुनाने लगे तो गलत है ना। स्थिति के हिसाब से होना चाहिए, ऐसी वाणी ही सार्थक हो। और ये सारे सद्गुण पृथु महाराज की वाणी में विद्यमान थे, क्योंकि भक्त से कहा गया है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचन सर्वैः गुणैस्तत्र समासते सुरा। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान में अडिग श्रद्धा रखता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, उसमें सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले के अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं और बुरे गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम देखोगे जो व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, धीरे धीरे उसके बुरे गुण खत्म हो जाते हैं, अच्छे गुण उसमें आने लगते हैं। ये है भक्ति का प्रभाव। ठीक है, इस प्रकार कुमारगण अत्यंत प्रसन्न होते और सनत कुमार ने इस प्रकार कहा। वैसे यहाँ वाणी के बारे में बताया गया, सबसे अच्छा वाणी का यूज है भगवान कृष्ण के बारे में ही बोले बस, तो वाणी का यूज सबसे अच्छा हो। ठीक है, अब जो है सनत कुमार बोल रहे हैं। सनत कुमार उवाच, चार हैं ये लोग, सनत सनातन सनंदन सनत। सनत कुमार उवाच, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधुनां मतिरीदृशी। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार ने कहा, साधु प्रकृति का प्रश्न महाराज, हे राजा, सर्वभूत सही जीवात्मा आत्मा सबों का हित चाहने वाले के द्वारा भवता आपके द्वारा विदुषा अत्यंत चाह तथा अपि यद्यपि साधुनाम साधु पुरुषों की मति बुद्धि कृषि ऐसी। सनत कुमार ने कहा कि हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे पर हितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समझ जीवात्माओं के अत्यंत लाभप्रद है। आप जैसे लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं ताकि जीवात्मा और साधारण लोगों का कल्याण हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि भी आप सब कुछ जानते हैं, संस्कार करें, आपको तो सब पता है, पर फिर भी किंतु आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? सब जानते तो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये साधु पुरुषों का आचरण, ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा नहीं। साधु पुरुष जो होते हैं वो विनम्रता पूर्वक और जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। तो महाराज पृथु दिव्य विज्ञान में पारंगत थे, फिर भी उन्होंने अपने को कुमारों के समक्ष अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य यह है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना सम्मान्य क्यों ना हो, उसे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष ऐसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखें तो बिल्कुल अज्ञानी के समान हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्जुन को समस्त दिव्य विज्ञान प्राप्त था। अर्जुन को पूरा ज्ञान पहले से पता था, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा। कैसे पूछ रहे हैं? इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं मानो उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। शिष्य हम साधि नाम तम प्रपन्नम, है ना, कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव।
अर्जुन कह रहा भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मेरा तो हाथ पैर हिल रहे हैं, मैं तो मरा जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा जीवन में क्या करूँ क्या ना करूँ, मूर्ख हो चुका हूँ, है ना। शिष्ट से हम साधि मानता हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे ज्ञान दो। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जुन ने भी सब कुछ पता होते भी उसने कृष्ण से ज्ञान लिया। इसी प्रकार पृथ्वी महाराज सब कुछ जानते थे, किंतु उन्होंने कुमारों के समक्ष अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वे कुछ भी नहीं जानते थे। ये समझने वाली बात, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हमें कुछ पता है तो हमको लगता है हम ही पता है। कई बार कई लोग गुरु के पास भी जाते हैं तो बताने के लिए उत्सुक रहते हैं, गुरु के पास सुनने के लिए जाना होता है, बताने के लिए नहीं जाना। कई लोग जाते हैं हम ये वो, तो जो है गुरु के पास सुनना चाहिए, पूछना चाहिए, थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नियम है कि गुरु के पास जाने के बाद जब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक आपसे कहा ना जाए, शांत रहो सुनो। ठीक है, तो तात्पर्य है कि महापुरुषों द्वारा भगवान या उनके भक्तों के समक्ष जो प्रश्न किए जाते हैं वे सामान्य लोगों के खिलाफ। तो जनरली ऐसे बड़े लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको भी ज्ञान है पर वो दूसरे से प्रश्न पूछते हैं ताकि साधारण लोग जो सुनने वाले हैं उनका कल्याण हो सके। कई बार माता पार्वती भी शिव जी से पूछती हैं, ठीक है, तो वो इसलिए उन्हें को पता है पर वो इसलिए पूछते थे कि साधारण लोग जो है उनका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है ना? और जैसे माता पार्वती ने पूछ लिया शिव जी से आप किसकी विनती करते हैं, आप किसकी प्रार्थना करते हैं, किसकी पूजा भजन करते हैं, तो भगवान शिव ने बताया कि मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। तो चूंकि कन्वर्सेशन हुई तो वो शास्त्र में लिखी गई, तो उससे कई लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए वो ऐसा ही बात प्रश्न पूछा, ऐसा उत्तर आया, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमको अज्ञानता से छुट्टी मिलती है, मुक्ति मिलती है। ठीक है नहीं? तो नहीं तो कई लोग भ्रम में ही रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सब, अगर जैसे अर्जुन ने नहीं पूछा होता तो हमको गीता ज्ञान मिलता क्या, परीक्षित महाराज ने नहीं पूछा होता तो हमको भागवत का ज्ञान मिलता क्या। भाई परीक्षित महाराज को क्या बेवकूफ थे क्या वो, भगवान जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आए बिना पूछे ना, भगवान जिसकी रक्षा करने के आए, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाके परीक्षित महाराज की रक्षा करी, तो वो साधारण व्यक्ति होगा क्या, नहीं है ना, साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, स्पेशल होगा। तब फिर भी उसको पता नहीं क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं और उसको ये नहीं पता जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा कैसे हो सकता, पता है लेकिन फिर भी शुभ गोस्वामी प्रश्न पूछे ताकि हमारे जैसे मूर्खों का कल्याण हो सके। अगर वो नहीं पूछते तो भागवतम हमें मिलती क्या, भागवतम मिली तो जीवन का उद्धार हुआ, है ना, इसलिए ये लोग पूछते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, ओके। संगम खलु साधूनां उभयेषां च सम्मता यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषां विद्नोति च। संगम संगति खलु निश्चय साधनम भक्तों की उभयेषां दोनों के चा भी सम्मता अभिमत निर्णायक यत् जो संभाषण विवेचना संप्रश्न प्रस्तुत सर्वेषां समग्र विद्नोति फैलाता है श्रम दास्ते को। जब भक्तों का समागम होता है, जब कई लोग भक्त आपस में मिलते हैं बैठते हैं तो उनकी विवेचनाएं प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए ही निर्णायक होती है। भक्त लोग आपस में बैठ के बहुत सारे डिस्कशन करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी पॉइंट्स मिलते हैं और जो सुनने वाले होते हैं उनको भी पॉइंट, दोनों का फायदा होता है, श्रोता का भी और वक्ता का भी। कथा होती है तो सुनने वाले को भी फायदा है, बोलने वालों को, दोनों को फायदा है। प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए। ठीक है, इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हित प्राप्त है। इसलिए सत्संग होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, उससे दोनों का फायदा होता है, सुनने वाले का भी बोलने वाले। भक्तों के वार्तालाप को सुनना ही भगवान के सतत संदेश को प्राप्त करने का एकमात्र साधन। भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये जो भक्तों के आपस की वार्तालाप है, बातचीत है, उसको सुन के ही हमें पता चल सकता है। उदाहरण के लिए भगवत गीता दीर्घ काल से सारे संसार में विशेष रूप से पश्चिमी जगत में विख्यात है, किंतु भक्तों द्वारा विषय की विवेचना न होने से इसका कोई प्रभाव नहीं होता। कृष्ण कई लोग पहले से भगवत गीता जानते हैं, लेकिन जब तक कोई भक्त उसको नहीं बताता सिखाता हमें, हम उसके भगवत गीता के महत्व और भगवत गीता के असली ज्ञान को नहीं जान सकते। विदेशों में बहुत पहले से गीता थी, लेकिन जब प्रभुपाद जी महान शुद्ध भक्त परम भक्त वहां पे गए तब लोगों को भगवत गीता की असली वैल्यू पता चली। ठीक है, कृष्ण महानवत आंदोलन की स्थापना के पहले
पाश्चात्य जगत का एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं पड़ा। गीता थी लेकिन भक्त कोई नहीं बना। लेकिन जब जब उसी भगवत गीता को रूप में परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया तो इसका प्रभाव तुरंत। पहले भी गीता थी वहां पे, लेकिन भक्त कोई नहीं बना। लेकिन जब प्रभुपाद जी गए, उन्होंने उनको परंपरा में है, प्रभुपाद जी ऑथोराइज हैं, परंपरा में है, तो उन्होंने जब जाके प्रमाणिक तरीके से गीता सिखाई तो बहुत सारे लोग भक्त बन गए। तो भक्तों से ही सुनना चाहिए गीता। कई लोग ऐसे ही सुन लेते हैं यहाँ वहां से। तो चारों कुमारों में से सनत कुमार ने पृथु महाराज को बताया कि कुमारों से उनकी भेंट से न केवल पृथु महाराज अकेले बल्कि उनके साथ साथ कुमार गण भी लाभान्वित। कुमार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आने से आपका फायदा ही नहीं हुआ है। ये जो आपने प्रश्न पूछे, बातचीत होगी, इससे आपका फायदा तो होगा, मेरा हमारा भी होगा। हम लोग जो बोल रहे हैं हमारा भी फायदा है। जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूछा तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को धन्यवाद दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भगवान के विषय में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। नारद जी प्रश्न नहीं पूछते तो ब्रह्मा जी को कहने का मौका नहीं मिलता, तो सेवा नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो भगवान के जो भक्त जब बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो जो कथा सुनाने वाला है उसको ये मौका, उसके प्रश्न की वजह से हमको, आप लोगों की वजह से हमको ये मौका मिलता है कि हम कथा बोल पाए, भगवान की सेवा कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा, मैं कुछ भगवान का गुणगान कर पाऊँ। इसलिए जो जो कथा बोलने वाला है उसको हमेशा कथा सुनने वालों का आभारी रहना चाहिए। ठीक है, अतः किसी दूसरे साधु पुरुष द्वारा किसी अन्य साधु पुरुष से भगवान के विषय में या जीवन के चरम उद्देश्य पूछे गए प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं। जो कोई भी ऐसी चर्चा का लाभ उठाता है, ठीक है, दोनों का फायदा है। उभये शाम शब्द को कई प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः लोग दो प्रकार के होते हैं, भौतिकतावादी तथा आध्यात्मिकवादी। तो भक्तों की चर्चाओं से दोनों ही प्रकारों की, तो पहले क्या होता है कि दोनों तरह के लोगों का फायदा है, सुनने वाले का, कहने वाले। अब बता रहे हैं कि दोनों तरह के लोगों का फायदा है, भौतिकतावादी और अध्यात्मवादी। जो कर्मी लोग हैं भौतिक जीवन में, तो उनका फायदा है, और जो भक्त हैं उनका ही फायदा। भौतिकतावादी को भक्तों की संगति से लाभ होता है कि उसका जीवन नियमित हो जाता है, जिससे भक्त बनने या जीवात्मा की वास्तविक समझने के लिए वर्तमान जीवन को सफल बनाने बढ़ जाती है। भौतिकतावादी का क्या फायदा है कि वो भौतिक जीवन से बच सकता है, कथा सुनेगा तो जो है भक्तों की संगति कथा सुनेगा तो उसका जीवन नियमित हो जाएगा, हर चीज अच्छे से चलेगी और जो है भक्त बनने के चांस बढ़ेंगे। तो जब मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता है तो अगले जन्म में उसका जन्म मानव देह धारण करना या पूर्णता मुक्त होकर भगवान के धाम को जाना सुनिश्चित है। भौतिकतावादी आदमी अगर इस फायदे का, इस मौके का फायदा उठाए कि भगवान के भक्तों के बीच में कथा सुने, तो भगवान के धाम भी जा सकता है। और भगवान धाम नहीं अगर जा भी पाया तो अगले जन्म में फिर से मनुष्य बनेगा, वैष्णव बनेगा और फिर भगवान धाम जाएगा। उसका फायदा ही फायदा है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि कोई भक्तों की चर्चा में सम्मिलित होता है तो उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। वक्ता तथा श्रोता एवं कर्मी तथा ज्ञानी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों से संबंधित चर्चाएं सबों के लिए लाभप्रद होती है। जब भी भक्त लोग आपस में भगवान की चर्चा करते हैं तो सबका फायदा होता है, यहाँ तक कि घर में जो छिपकली होगी, मक्खी होगी, कॉकरोच होंगे, उनका भी फायदा होता है क्योंकि उनको भी एक कथा सुनाई दे रही है। हम जब जपा करते हैं जोर जोर से तो घर के कीड़े उड़े को भी फायदा होता है। फलतः कुमारों ने स्वीकार किया कि इस समागम से न केवल राजा लाभान्वित हो रहा था बल्कि कुमार भी लाभप्रद। कुमारों ने कहा कि भाई आपने प्रश्न पूछे और हमसे कहा है कि हम लोग यहाँ आए तो आपका फायदा हुआ। आपका फायदा हमारे यहाँ आने से तो हुआ होगा जो भी है, लेकिन एक्चुअली हमारा फायदा हुआ आपसे मिलके, क्योंकि आप भी भगवान के भक्त हैं। तो क्या हम बता रहे हैं कि दोनों का फायदा होता है। जब भक्त आपस में मिलते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो दोनों का फायदा होता है। वो परस्परम करते हैं, तो जैसे भगवान के भक्त आपस में कथा करते हैं तो दोनों को सेटिस्फेक्शन होता है, दोनों को आनंद मिलता है। बोलने वाले को भी परस्पर, माने कभी हम बोलेंगे कभी आप बोलेंगे, आपस में चलेगी और दोनों को बड़ा आनंद आता है। अस्त्येव राजन भवतो मधुद्विषा पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मना भजनस्य। अस्ति है एव निश्चय ही राजन के राजा भवता आपका मधुदिशा भगवान का पाद अरविंदस्य चरण कमलों का गुण
चरण कमलों गुण अनुवाद ने महिमा गायन में रति आसक्ति दुरापा की नैष्टिकी अत्यंत निष्ठावान कामम वासना में कषायम अतिरंजित काम वासनाएं मलम गंदा अंत आत्मना अंतस्थल से। सनत कुमार ने आगे कहा कि हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। पहले से आप भगवान की कथा और गुणगान सुनना चाहते हैं। चरण कमलों का गुणगान पादार विंदस्य मधुद्विषा पादार विंदस्य गुणानुवाद ने, भगवान के चरण कमलों के गुणगान को सुनने के लिए पहले से ही आप रुचि रखते हो। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है। भगवान की कथा सुनने के में जो रुचि है, ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है जो कथा सुनने में इंटरेस्टेड है। सब लोग तो मूवी देखने में इंटरेस्टेड है, फिल्म देखने में, है ना, टीवी सीरियल, सास बहू के सीरियल लेकिन जो कथा सुनने में इंटरेस्टेड है, ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल से मिलता है। किंतु एक बार भगवान में विचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही दूर। अगर एक बार भगवान की कथा में मजा आने लग गया और श्रद्धा आ गई, तो हृदय के अंदर कितना भी कचरा हो, कितनी भी काम वासनाएं हो, सब जो है अपने आप खत्म हो जाती हैं। स्वतः ही दो, मतलब ऑटोमेटिकली सब वाश हो जाता है, सब साफ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है। 20वां श्लोक है, इसको आप नोट कर लो। तात्पर्य में श्री भगवत जी एक और इम्पोर्टेंट श्लोक ला रहे हैं, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक को। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषनादस्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान के अनुग्रह से भक्तों की संगति द्वारा भौतिकतावादी पुरुष के हृदय का सारा मैल धुल जाता है। सताम प्रसन्नान ममवीर्य संविदो, जब भगवान के भक्त आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, किसके बारे में? ममवीर्य संविदो, मेरे गुणगान, मेरी कथा, मेरी लीलाओं के बारे में। भवन्ति कर्ण रसायना कथा, मतलब ये जब कथा दवाई के जैसे कान से अंदर जाती है, कर्ण कान से जब दवा के अंदर जाती है, तो तज्जोषनादस्व अपवर्ग वर्तमनी। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार पॉलिश करने के बाद चांदी चमक उठती है ना, गंदा रहता है चांदी, सिल्वर रहता है ना, पायल या कुछ चांदी का चीज काला पड़ा हुआ है, उसको जब सफाई करोगे तो शाइनिंग आ जाती है। तो जैसे चांदी चमक उठती है ना सफाई होने के बाद, उसी तरह से भक्तों की संगति में भौतिकतावादी पुरुष का हृदय कामना वासनाओं से भर जाता है। जब हमारे जैसा भौतिकतावादी इंसान जब भक्तों की संगति में जाता है, तो चांदी की जैसे चमक उठता है, माने उसकी सारे हृदय की सारी कचरा काम वासनाएं उनको साफ हो जाती है। ठीक है, ये है भक्तों के संगम। ठीक है, वास्तव में तो श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा बढ़ती है भगवान के प्रति, रति बढ़ती है, फिर प्रेम मतलब लगाव, भगवान के प्रति लगाव बढ़ता है, फिर उसका भक्ति बढ़ती है। इस तरह से ये श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रम है। वास्तव में जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं है। वह तो निद्रा में मानो स्वप्न देखता है, किंतु सुख भक्तों संगत उसकी नींद टूटती है और आत्मा तुरंत अपनी स्वाभाविक स्थिति को भगवान का शुद्धदास रूप में समझकर अपने यश को प्राप्त करता है। हम लोगों को लग रहा है कि ये मेरा भाई है, मेरा ये है, वो है, मेरा घर, मेरा सुख संपत्ति, आनंद, है ना, ये सब सपने जैसा है। तो जब भक्त हमारे जीवन में आते हैं ना, तो जैसे जो व्यक्ति सो रहा है और सपना जब देख रहा है, तो अलार्म की घंटी बजती है ना, तो जग जाता है, अरे फिर पता चलता है तो सब सपना था, है ना। वैसे ही हम लोग सो रहे हैं, फिर भक्त हमारे जीवन में आते हैं, हमको ये सब सपने जैसा है। और जब भक्त हमारे जीवन में आता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र की घंटी बजाता है कान के अंदर, और घंटी सुन के हमको लगता है कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, कचड़े में। तब हमको लगता है ये सब भौतिक चीजें हटाओ, मेरे को भक्ति करनी है।
तो अवेकनिंग है ना, कौन लाता है? हमारे जीवन में भक्त लाता है वो चीज। हमको सोए हुए को जगाता है भक्त। माया में हम लोग सोए हुए हैं, भक्त हमारे जीवन में आके हमको जगाते हैं। जीव जागो गोरा चांदेर होता गेला। माया कब तक, है ना, कब तक माया की गोद में पिशाचिनी होता निद्रा गेला, पिशाची ने बोले। माया रूपी पिशाचिनी, पिशाचिनी होने चुड़ैल, उसकी गोद में सोया पड़ा है आराम से। कब तक सोएगा? जागो। तो भक्त आके हमको जगाते हैं, माया से निकालते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवत नाम पहुंचाते हैं। ठीक है। तो पृथु महाराज पहले से स्वरूप सिद्ध जीव थे, फलता उनमें भगवान के गुणानुवाद की सहज प्रवृत्ति थी। पृथु महाराज सहज प्रवृत्ति में नेचुरली उनको कथा सुनना अच्छा लगता था, और कुमारों ने विश्वास दिलाया कि भगवान की माया के शिकार कभी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, कुमारों ने कहा कि आप कभी भी माया में नहीं आए। दूसरे शब्द में भगवान की महिमा का श्रवण, कथा को सुनना तथा कीर्तन की हृदय को भौतिक कर्म से स्वच्छ रखने का एकमात्र उपाय। एकमात्र उपाय। अगर हृदय में गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हृदय में गंदगी है, हृदय को साफ करने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा सुनो और नाम का जप करो। एकमात्र उपाय है। कर्म ज्ञान तथा योग विधि से कोई भी अपने हृदय के कलमश को दूर नहीं कर सकता। भक्ति से ही हृदय का, श्रवण कीर्तन से ही हृदय की सफाई होगी। किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति करके भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मल, हृदय की सारी गंदगी दूर है। इसलिए आप देखिए ना कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनका जो है, जैसे ही वो व्यक्ति पीछे कुछ भी कर रहा होगा जीवन में, कुछ भी गलत काम कर रहा होगा, धीरे धीरे भक्तों के संगत में आएगा, हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, प्रसाद देगा, कथा सुनेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, धीरे धीरे उसका अपने अंदर से लगता है कि ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर। ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए एकमात्र उपाय क्या है? भगवान के नाम का जप करना, श्रवण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, यही श्रवण कीर्तन। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज जय प्रभुपाद जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकंड। सत्रहवां श्लोक से हम कल करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड, सॉरी 21वें श्लोक से कल करेंगे। 20 श्लोक तक आज हो गया है। कोई प्रश्न है? कोई नहीं है? ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 7 बज चुका है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव प्रभात की जय।